मुख्तार के जनाजे में उनकी पत्नी नहीं जा पाएंगी क्योंकि अफशा अंसारी को गिरफ्तारी का डर है। मुख्तार के जेल जाने के बाद उसके नेटवर्क को संभाला है अफशा ने। वो जेल जाकर मुख्तार से मिलती और बाहर उसका काम संभालती थी, इसलिए जेल में रहकर भी मुख्तार की दहशत बनी रही। यूपी में योगी सरकार आने के बाद माफिया पर तेज एक्शन हुआ तो अफशा पुलिस से बचने के लिए फरार हो गई। 2 साल पहले अफशा की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई। इस कार्रवाई के बाद भी मुख्तार की पत्नी सामने नहीं आई। अफशा के खिलाफ गाजीपुर, मऊ समेत कई जगह 13 केस हैं। यूपी पुलिस अफशा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा चुकी है और उस पर 75,000 का इनाम भी घोषित है। मतलब अफशा को देखते ही गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए मुख्तार को दफनाया जाएगा तो अफशा का आना मुश्किल है। साल भर पहले आपको याद होगा कि माफिया अतीक अहमद मारा गया था। अतीक के जनाजे में उसकी पत्नी शाइस्ता नहीं आई क्योंकि फरार शाइस्ता को भी गिरफ्तारी का डर था। लेकिन कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा मुख्तार के परिवार का, ये बताऊं, क्योंकि मुख्तार का बेटे को आप देख रहे हैं अब्बास अंसारी, जो कि यूपी के कासगंज जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि पिता के जनाजे की इजाजत मिले। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। मुख्तार के भाई हैं अफजाल अंसारी, ये मौजूद होंगे गाजीपुर में। अगली तस्वीर दिखाऊं। मुख्तार के एक और भाई हैं सिकबतुल्ला अंसारी, ये भी गाजीपुर में मौजूद होंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं। और उनका बेटा है ये उमर, जो बांदा में भी मौजूद था और गाजीपुर में भी मौजूद था, ये होगा वहां। लेकिन परिवार क्या कह रहा है? मुख्तार की मौत पर परिवार सवाल उठा रहा है। परिवार का कहना है कि पिछले कई दिन से परिवार ये आरोप लगा रहा है। उमर अंसारी, जो उनका बेटा है मुख्तार का, उनका कहना है हमें शक नहीं, यकीन है कि यह प्राकृतिक मौत नहीं है, यह सुनियोजित हत्या थी। उन्हें जहर देकर मारा गया, पहले धीमा जहर दिया, फिर सही इलाज नहीं मिला। उन्होंने फोन पर बताया था कि कई दिनों से कमजोरी है। उन्हें तो जहर से मौत का भी एहसास होने लगा था। कह रहे थे बॉडी यहीं रह जाएगी, रूह ऊपर जाएगी। बांदा जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि दिल्ली एम्स में उनका पोस्टमार्टम हो, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। अफजाल अंसारी मुख्तार के भाई हैं, उन्होंने कहा हमने तो पहले ही कहा है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया। 40 दिन पहले भी उन्हें मारने की कोशिश हुई है। 3 दिन पहले भी वो बीमार हुए थे। हम दिल्ली या लखनऊ में उनका इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन कहा गया है कि बांदा में ही सही इलाज हो रहा है। फिर 14 घंटे में ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्तार के भाई जो बीच में बैठे हैं सिकबतुल्ला अंसारी, उन्होंने कहा यह सत्ता में बैठे सारे लोगों की साजिश है। मुख्तार की मौत कैसे हुई ये सब जानते हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पोस्टमार्टम कहीं भी होगा, कागज पर वही लिखा जाएगा जो ऊपर से कहा जाएगा। हमें कोर्ट पर भरोसा था और है भी, लेकिन लगता है न्याय से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, मुख्तार के पूरे परिवार को सुनिए क्या कह रहे हैं कि वो उनकी प्रक्रिया है। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। आशंका जता रहे हैं, उस पर जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। वो तो बीत गया जो कुछ था भाई, और जो डर था वही हुआ। परिवार को सर पहले से ही डर था इस बात को लेकर? 100% था। माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सब तक गुहार लगाई गई थी, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से झूठा भरोसा दिलाया जाता रहा और जो चाहते थे वो हुआ। मुख्तार के परिवार को आपने सुन लिया, लेकिन सिर्फ परिवार नहीं, बहुत से सियासतदान भी हैं जो डॉन की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। कौन कौन है वो देखिए जरा। अखिलेश यादव ने कहा जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। यूपी सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा जहां पहले बाहुबली की सरकार होती थी, आज यूपी में उसका सफाया हो गया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में गन के जरिए शासन होता है, कानून के जरिए नहीं। पुलिस हिरासत में मुख्तार की मौत की निष्पक्ष जांच हो। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा माफिया की मौत पर भावुक बयान देकर कुछ लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सांप्रदायिकता फैलाकर वो माहौल खराब करना चाहते हैं। पप्पू यादव ने कहा मुख्तार के दादा देश की आजादी के लिए लड़े, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उनके नाना ने कश्मीर के लिए शहादत दी। उनके खानदान को संवैधानिक प्रक्रिया से न्याय मिल सकता था। बिहार बीजेपी के नेता कह रहे हैं क्या मुख्तार सामाजिक न्याय का पुरोधा था? ऐसे मरसिया गा रहे हैं जैसे मुख्तार संत हो।
मायावती ने कहा जेल में मुख्तार की मौत को लेकर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। शिवपाल कह रहे हैं मुख्तार के परिवार से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, उनकी मौत संदिग्ध है, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। केसी त्यागी कह रहे हैं मुख्तार एक आपराधिक नेता थे, दुर्भाग्य से वो विधानसभा सदस्य भी रहे, सपा को इसे पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होगा। अब सुनिए सियासतदान वो भी है जो मुख्तार की मौत पर परेशान है, सुनिए क्या कह रहे हैं। का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, ये दूसरा ऐसा वाकया हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। योगी जी का काम जनता ने उत्तर प्रदेश में देखा, और जहां एक और कभी बाहुबलियों की समर्थन वाली सरकारें होती थी, कहीं भ्रष्टाचार करने वाली सरकारें होती थी, गुंडाराज को बढ़ावा देने वाली होती थी, आज उत्तर प्रदेश से उसका सफाया हो चुका है। कुछ लोग इस तरह के मामलों पर भी जो है वो इमोशनल माहौल खराब करके और प्रदेश के माहौल को खराब करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एक चीज, इस परिवार से हमारे राजनीतिक संबंध रहे हैं, परिवार के लोगों की जो मांग है वो जरूर मान लेना चाहिए। तो जब संदेह में है, मौत तो संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान में ले लेना चाहिए। इसे अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, वरना चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो। उस सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटना